शरीफ बाराबंकी से हूँ। 3 लाख कंपनियों ने पूरे देश से 42 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई को ठग लिया है। और जनपद बाराबंकी की बात करें तो लगभग 1 लाख लोग निवेशक हैं। मैं अपने आप पे है, अपने 42 करोड़ लोगों पे है कि हमें पता है कि या तो हम भुगतान लेके उठेंगे या तो हम लोग यहीं पे शहीद हो जाएंगे। संपत्तियां जब्त किया है कंपनियों की, वो पैसा दिलाना है और हम लोग जमा करता कोई अपराधी नहीं है। हमने पेट काट के पैसा जमा किया है। इनको जरा से भी शर्म हो तो जो एक्ट बनाया है उन्होंने संसद के भीतर, उसको भुगतान वो करें और जनता का पालन पोषण करें। जनता का पोषण नहीं हो पा रहा है तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। हम लोग तो रहेंगे लेकिन ये नहीं रहेंगे। 5 साल से मैं विनती करता चला रहा हूँ, कोई सीमा होती है। बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तो क्या करेंगे हम आप कोई पैंतरा नहीं बदलेंगे। को डरने उनका पोषण मिला है, इसी सरकार का पोषण मिला है। नहीं तो अब तक विजय माल्या पकड़ के आ गया होता और कौन कौन मोदी नीरव मोदी भाग गया है, ये पकड़ के आ गए। जी, क्या परिचय है आपका? मैं पूर्व जिला अध्यक्ष कमाल अहमद देवा शरीफ बाराबंकी से हूँ। 3 लाख कंपनियों ने पूरे देश से 42 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई को ठग लिया है। और जनपद बाराबंकी की बात करें तो लगभग 1 लाख लोग निवेशक हैं। 1.5 वर्ष पहले जिला अधिकारी को, अपर जिला अधिकारी को हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। जबकि कानून में साफ साफ लिखा गया है वाट्स एक्ट 2019 में कि 180 कार्य दिवस के अंदर भुगतान का 2 से 3 गुना भुगतान करने का प्रावधान है। हमारी ये मांग है कि जब तक 42 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं होगा यह अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन आरंभ रहेगा। आर पार की हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको? इस सरकार से उम्मीद है, चूँकि 15 सालों से जिस तरह से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार कंडीशन में, नहीं उम्मीद है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? उम्मीद है, हमें अपने आप पे है, अपने 42 करोड़ लोगों पे है कि हमें पता है कि या तो हम भुगतान लेके उठेंगे या तो हम लोग यहीं पे शहीद हो जाएंगे। इससे पहले ये धरना हटने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। लगातार आप लोग देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। इससे पहले आप लोग देख रहे होंगे तमाम तरह की कंपनियां हमारे देश में आई और लोगों को रोज़गार मिला, और रोज़गार के बावजूद कंपनियां कैसे बंद हुई आप लोगों को कुछ बताना नहीं है। वो कंपनियों के बंद होने के बाद लाखों लोग बेरोज़गार हुए। जो लोग बेरोज़गार हुए वो तो हुए ही, साथ साथ उनको बदनामी हाथ लगी, चूँकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने पैसा जमा करवाया था, अपने रिलेटिव इष्ट मित्रों का पैसा जमा कराया था, लाखों करोड़ों रुपया लोगों का गबन हो चुका है। करीब करीब 2 से 3 हज़ार कंपनियाँ देश से जा चुकी हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम रोज़गार देंगे। रोज़गार कहाँ से देंगे? देखिए, ये लोग बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि क्या हालात हैं। देखिए ज़रा इन बुज़ुर्गों के, इधर थोड़ा सा बुज़ुर्गों को दिखाइए ज़रा सा, इन बुज़ुर्गों के क्या हालात हैं। और ये लोग बैठे हैं, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कौन सा आपका संगठन है, किस संगठन के तहत आप लोग बैठे हैं? सर नमस्कार, मैं ये जो संगठन है वो ठगी पीड़ित परिवार का संगठन है और ये तप जब संगठन के नाम से बना हुआ है। और हमारे तप जब संगठन के राष्ट्रीय संयोजक श्री मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में ये पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, जिसमें 3 लाख कंपनियों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया था। और बंद करने के बाद उन्होंने संसद में एक कानून पास किया था जो बट एक्ट 2019 के नाम से था। उसमें 3 लाख कंपनियों के जो 42 करोड़ पीड़ित हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको सभी प्रत्येक कंपनी के निवेशक को 2 से 3 गुना भुगतान भारत सरकार ने करने का वादा लिया था। और वो आज 5 साल हो रहे हैं इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं और उस कानून के तहत उन्होंने कोई यानी निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हम लोगों का जो मांग है वो 3 लाख कंपनियों के प्रत्येक व्यक्ति की मांग है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक को 2 से 3 गुना भुगतान करें। दूसरी हमारी मांग है कि प्रत्येक निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, रोजगार और उस न्याय संहिता धारा 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठगों को फांसी की सज़ा दिलवाई जाए और भारत को ठगमुक्त भारत निर्माण किया जाए।
अच्छा, अभी कल से बैठे हैं आप लोग यहाँ धरने जी पे? जी बिल्कुल। कोई अधिकारी या कर्मचारी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आप लोगों से मिलने आया? यहाँ हमसे कोई कल मिलने नहीं आया है, बस एलआईयू साहब आए थे। उसके अलावा उनके अलावा कोई भी अधिकारी हम लोगों से ये तक नहीं पूछने आए कि आप किस लिए बैठे हुए हैं। ज्ञापन वगैरह कहीं दिए? ज्ञापन हमने 5 लोगों को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सांसद जी को और श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय जी को हमने रजिस्ट्री किया है। जी अच्छा, मान लीजिए अभी 2 दिन हुए आपको बैठे, जी जी। सरकार आपकी मांग नहीं मानती या आपकी कोई सुनवाई, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आती, तो क्या करेंगे आप? जब तक हम लोग बैठेंगे, जब तक हम लोगों का भुगतान भारत सरकार शुरू नहीं करवा देती है पूरे भारतवर्ष में, तब तक हम लोगों का यही अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चलेगा। अच्छा, आप लोग भी कोई कंपनी चला रहे थे क्या पहले? हम लोग कंपनी नहीं चला रहे थे, हम लोग निवेशक हैं। पहले तो हम लोगों को निवेशक बनाया गया, उसके बाद हम लोगों के साथ धांधली हुई, उन्होंने हम लोगों को यानी एजेंट बना दिया गया और पैसा हम लोगों ने अपना और लोगों का जमा करवाया। उसके बाद ठग बेईमानों ने यानी पूरी जो भी पैसा जमा किया था वो सब लेकर चले गए। किस कंपनी में कर रहे थे? मैं देवाश्रय इंफ्रा हाइट LLP, जो देवा में कंपनी बनाई गई थी, उसकी ज़मीन दिखाई गई थी, वहीं कंपनी ऑफिस बनाया गया था और 1.5 साल तक उसमें वहाँ कार्य हुआ और उसके बाद 1.5 साल के बाद वो कंपनी लेकर भाग गए। फ्रॉड हो गया? जी। दूसरी कंपनी हमारी JKB लैंड डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो अलीगंज लखनऊ में वहाँ ऑफिस था और 700 करोड़ रुपये की उसकी संपत्ति भी है, जो सेबी ने उसको अटैच किया और आज तक हम लोगों का पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल ये लोग बाराबंकी गन्ना संस्थान में धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार देख रहे हैं देश में किस तरह कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं। अभी भी कर रही हैं, आज भी कर रही हैं, लेकिन लोगों की बात वहां तक पहुंच नहीं रही। चूँकि मेरे संज्ञान में बहुत सी कंपनियां हैं, आप लोग भी जानते होंगे। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? अब इन लोगों की सुनी जाती कि नहीं सुनी जाती? लगातार मैं चूँकि कवरेज कर रहा हूँ, लगातार 3-4 साल से देख रहा हूँ, लोग जगह जगह धरने पे, लखनऊ, रायबरेली, कहीं ना कहीं धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार आवाज़ उठ रही है, लेकिन इन लोगों की सुनाई नहीं होती। अब इन लोगों की सुनाई होगी कि नहीं होगी, क्या होगा? चूँकि 2 दिन हो गया, 24 घंटे ज़्यादा होने वाले, अभी तो कोई अधिकारी जिम्मेदार यहाँ पे नहीं पहुँचा है। तो क्या परिचय है सर आपका? मेरा लायक राम वर्मा, मैं ठग पीड़ित परिवार का बाराबंकी ज़िले का संरक्षक हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार पैसा देगी। इनको किसी भी सरकार को अपने घर के, अपने पिता की संपत्ति से गेहूं बेच के नहीं देना है। इन्होंने इसका संपत्तियां जब्त किया है कंपनियों की, वो पैसा दिलाना है और हम लोग जमा करता कोई अपराधी नहीं है। हमने पेट काट के पैसा जमा किया है। इनको जरा से भी शर्म हो तो जो एक्ट बनाया है उन्होंने संसद के भीतर, उसको भुगतान वो करें और जनता का पालन पोषण करें। जनता का पोषण नहीं हो पा रहा है तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। हम लोग तो रहेंगे लेकिन ये नहीं रहेंगे। ये आपके माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहता हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को कि मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचे और उनको। सरकार को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर? धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक, मैं 5 साल से मैं विनती करता चला रहा हूँ, कोई सीमा होती है। बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तो क्या करेंगे हम आप कोई पैंतरा नहीं बदलेंगे। हम इनको सहयोग आंदोलन तो है हमारा, ये धमकी नहीं है। वो धमकी समझ लें या हमको गिरफ्तार कर दें या हमारे पर बुलडोजर भिजवा दें, ये प्रजा का पालने का तरीका नहीं है साहब। अच्छा, बुलडोजर से आपको भी डर लगता है? क्यों नहीं डर लगता है? डर तो लगेगा, क्योंकि अन्याय करना होगा तो अभी शाम को गिरफ्तार हो जाए हम। ठग कंपनियां हैं, उनको तो नहीं डर लगता? भाई उनको डर नहीं, उनका पोषण मिला है, इसी सरकार का पोषण मिला है। नहीं तो अब तक विजय माल्या पकड़ के आ गया होता और कौन कौन मोदी, नीरव मोदी भाग गया है, ये पकड़ के आ गए होते। उनको तो पोषण दे रहे हैं। ये गरीब जनता को पालने के लिए हमने सरकार बनाया था। ये गरीब जनता का पालन करेगी। प्रजा पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो क्या उनके लिए अच्छा नहीं होगा? भाई ये थ्रेटनिंग नहीं है हमारी। मैं विनती के साथ फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सद्बुद्धि आए और प्रजा को, गरीब जनता के लिए उनको बनाया गया था, गरीब जनता के लिए देवता बन के आए थे, उस तरह काम करना चाहिए इनको। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार काफ़ी लोग बैठे हैं। फिलहाल हर आदमी की एक ही बात है। जी, परिचय जानना चाहूँगा। सुभाष चंद्र वर्मा, यहीं बाराबंकी से, और इस कंपनी में हमारा करीब 50-60 लाख रुपया निवेश है और आज 4 साल हो गया है। हमको यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन किए, कई बार ज्ञापन दिए, आवेदन किए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवेदन 1.5 साल से दिया ऊपर हो गया है, लेकिन 180 दिन का वादा किया था, उसमें भी पैसा हम लोगों को नहीं मिल पाया है।
अच्छा देखिए, आपके यहाँ से एक नए सांसद हुए हैं अभी जल्दी में, और बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तनुज पुनिया जी। तो क्या इस बात को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन के साथ साथ ये बात सांसद भी नहीं उठा सकते तनुज पुनिया के माध्यम से? संसद को 2 बार ज्ञापन दिया गया है, अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं, कभी व्यक्तिगत मिले या? हाँ, व्यक्तिगत 2 बार गए हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल क्या कहेंगे नेताओं के बारे में, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, नेताओं के बारे में। तनुज पुनिया इतनी बम्पर वोटों से जीते हैं, उनको ये बात जो देश की सर्वोच्च पंचायत है वहाँ पे ये बात उठानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित लोग हैं, हर आदमी का पैसा गया है, लोग भूखों मरने के लिए भूखों मरने की कंडीशन आ गई है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि सरकार तक पहुँचे, बीच में रोकिएगा मत, मेरा आपसे निवेदन है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।